आज भारतीय संविधान का पार्ट 3। तो पहले रिवाइज करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के संबंध में चर्चा चल रही है, तो सभी अनुच्छेदों को कवर करेंगे। ठीक है। प्रारंभ भाग में 22 थे, वर्तमान में 25 हैं। अनुच्छेद 365 थे प्रारंभ में, अब वर्तमान में 448 हैं। संशोधन 106 हो चुके हैं, जो कि 2023 में आखिरी संशोधन था, जो कि 28 सितंबर से 2023 से लागू है। ठीक है। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जिसमें संघ और उसके राज्य की बात की गई है। 2 में अनुच्छेद नए राज्यों की स्थापना और प्रावधान की बात की गई है। अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमा उनके नाम के परिवर्तन की बात की गई है। अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा उनके अनुपूरक विषयों पर अनुबंध उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां बताई गई हैं। भाग 2 नागरिकता के संबंध में बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की बात की गई है। अनुच्छेद 5 जिसमें संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उनके नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 9 नागरिकता की समाप्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार को बने रहने की बात की गई है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानून का विनियमन का प्रावधान की बात की गई है। अनुच्छेद भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से लेकर 15 तक, जिसमें 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा किसके संदर्भ में दी गई है? मौलिक अधिकार के संदर्भ में दी गई है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व में भी अधिकार 36 में भी दी गई है मौलिक अधिकार के संबंध में। वहाँ पे जो परिभाषा दी गई है वो नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में दी गई है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 13 के अंदर मौलिक अधिकार पर नियंत्रण करने की विधियों के बारे में बात की गई है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक की बात की गई। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार की बात की गई। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों पर सभी को समानता की बात की गई है। ठीक है। लोक नियोजन योजनाओं पे समानता की बात की गई। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की बात की गई है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत की बात की गई। समता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, जिसमें 19 में बोलने का अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की गई है। 19 में 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तो उसके संबंध में संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 21 में प्राण के और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के जीवन जीने का कहा गया है। अनुच्छेद 21 ए में जैसे कि 21 में कहा गया है जीने का अधिकार, 21 ए में कहा गया शिक्षा का अधिकार। 22 में कुछ दशा में गिरफ्तारी संरक्षण की बात की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 के अंतर्गत बात कही गई है। 23 में मानव के साथ दुर्व्यवहार तथा बाल श्रम जैसे प्रतिषेध की बात की गई है। अनुच्छेद 24 में कारखाने, खदानों आदि में भारी काम करने पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध लगाया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, जिसमें अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता के साथ साथ अंतःकरण करने की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के पर प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। 27 किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए संबंध स्वतंत्रता। 28 सरकार ने शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से लेकर 30 तक की बात की गई। 29 में अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति और संरक्षित करने के रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक। अनुच्छेद 32 में रिट संबंधी प्रावधान है, जिसमें B.R. अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 33 में मौलिक अधिकारों को लागू करने की संसद को शक्ति है। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसमें है? संसद को है, जिसमें 33 के अंतर्गत कहा गया है। रिट दाखिल करो 32 में और 33 में संसद द्वारा लागू करने के लिए। 34 में सैन्य क्षेत्र में तथा कानून के समय मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध संबंधी प्रावधान की बात की गई है। अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार लागू करने के संबंधित प्रावधान की बात की गई है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, जिसमें 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में दी गई है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। कोई भी नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 में राज्य
आप ध्यान दीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, 52 से राष्ट्रपति की बात आ जाती है। तो 37 में नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के में वाद योग्य नहीं है। 38 में राज्य लोक कल्याण की वृद्धि की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किसमें बात की गई है? नीति निर्देशक तत्व में बात की गई है, 39 के अंतर्गत की गई है। 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया। 40 में 41 में कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार है, ये बात कही गई है आपकी 41 में। 40 में ग्राम पंचायत है। 41 में सभी व्यक्तियों को किसी एक परिस्थिति में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 42 में न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूतिकरण सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 43 में मजदूरी और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की बात की गई है। 44 में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान की बात की गई है। 45 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी का राज्य की होगी, इसकी बात की गई। 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य वर्गों की शिक्षा अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान की बात की गई है। 46 में 47 में पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य की बात की गई है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान की बात की गई। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण व वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है। 48 में कृषि तथा पशुपालन के संबंधित में, और 48 ए में क्या पर्यावरण तथा वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में बात की गई। 49 महत्वपूर्ण संसाधनों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्य का विभाजन। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है? 51 ए से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, जिसमें 42वें संशोधन द्वारा 1976 से जोड़ा गया है, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। संविधान का पालन करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान करना, राष्ट्रीय एकता, देश की रक्षा तथा भाईचारे को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा को सम्मान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण से संबंधित कार्य करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, राष्ट्र के महान प्रयास, राष्ट्र के हितों के लिए महान प्रयास करना। 51 ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का दिलाना। ठीक है, जिसमें 2002 के में 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, जो 2003 में से लागू हुआ। ठीक है, अब भाग करते हैं भाग 5 के संघ की बात, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, जिसमें राष्ट्रपति की बात की जाती है। 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति, जिसमें 52 में इसका फॉर्मूला होता है पकानिको पकानिको का दयोदसम दयोदसम दयोदसम। अब पा से पद की बात की गई है। का से क्या बात की गई? कार्यपालिका की बात की गई। ना से निर्वाचन की बात की गई है। को से आपका कोटा की बात की गई है। का से आपका कार्यालय की बात की गई है। दा से दोबारा चुनाव की बात की गई है। यो से आपकी योग्यता की बात की गई है। दा से दशाओं की बात की गई है। सा से शपथ की बात की गई है। और माँ से महाभियोग की बात की गई है। तो इस प्रकार जो ये है ट्रिक लागू होती है राष्ट्रपति को अनुच्छेदों याद करने के लिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला है उसका निकास उसका निकास शनि है। शनि है, इसके अंतर्गत। ठीक है, उ से उपराष्ट्रपति का पद, सा से सभापति, का से कार्यालय कार्य कार्य, ना से निर्वाचन,
का से कार्यालय कार्यकाल, सा से समय, सा से शपथ, ना से निर्वहन। ठीक है, तो इस प्रकार से 63 से 70 तक की बात की गई है। ठीक है, हम बात करते हैं अनुच्छेद 101 की। अनुच्छेद 100 अनुच्छेद 101 जिसमें बात की गई है पदों का परित्याग। जिसमें क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति सांसद या विधायक या दोनों सदनों में चुना जाता है, दोनों सदनों में चुना जाता है, तो क्या करता है, संसद विधि बनाकर यह व्यवस्था करेगी कि उसे किसी एक सदस्यता का त्याग देना है। एक सदस्यता त्यागना होगा। अनुच्छेद 101 अनुच्छेद 102 में सदस्यता के लिए अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। यह अनुच्छेद उन कारणों पर प्रभाषित करता है जिनमें कोई भी व्यक्ति संसद सदस्य नहीं रह सकता है, जैसे विदेशी नागरिक हो या आपराधिक दोषी हो, चुनाव संबंधी विसंगतियां गई हो, संसद द्वारा निर्धारित अन्य अयोग्यताएं जो भी निर्धारित की गई हो, तो उसके अंतर्गत ये बात की गई सदस्यता की अयोग्यता। अनुच्छेद 103 सदस्यता अयोग्यता प्रश्नों का निर्णय। प्रश्नों का निर्णय। अनुच्छेद 104 ओथ से पहले बैठने वोट देने पर दंड। बैठने वोट देने पर दंड। यदि कोई व्यक्ति शपथ और प्रतिज्ञा के किए बिना सदन में बैठता है या मतदान करता है या जब भी अयोग्य है फिर भी वो बैठता है वोट करता है, तो अनुच्छेद के अंतर्गत वो दंडात्मक हो जाता है। अनुच्छेद 104 के अंतर्गत। अनुच्छेद 105 संसद के सदस्य के अधिकार। संसद के सदस्य के अधिकार की बात की गई है। के अधिकार 105 अनुच्छेद 106 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 107 में वित्तीय संबंधी मामलों की प्रक्रिया। वित्तीय संबंधी मामलों की प्रक्रिया। ठीक है,
अनुच्छेद 108 रक्षा आयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ द बिल एक्ट। अनुच्छेद 108 और आसपास के प्रावधान यह बताते हैं कि विनियोग बिल अथवा अन्य वित्तीय सिफारिशें किसी प्रकार के जाएंगी। राष्ट्रपति सरकार की सिफारिशों की यह भूमिका होगी। रक्षा आयोग। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान। विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 मोस्ट इम्पोर्टेंट धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों की अनुमति। विधेयकों की अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का उल्लेख। बजट का उल्लेख। वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 अनुच्छेद 113 में क्या बात की गई है? संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया मतलब सॉरी मतलब वार्षिक अनुमान। बजट के अनुमानों में विवेचना और संसदीय प्रक्रिया किस तरह के विभागीय बजटों का विचार करेगी, उसका अनुमोदन करेगी, तो उसके संबंध में उसका प्राक्कलन करना। अनुच्छेद 114 बजट से संबंधित लेन देन। विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक। बजट संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 115 अंतर्निहित प्रक्रियाएं। लागू प्रावधान। अगर बात की जाए तो सरल भाषा में बजट और वित्त में जुड़ी संवैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है। इसमें अनुच्छेद 115 में। अनुच्छेद 116 क्या कहता है? विधानिकी प्रक्रिया व अस्थायी प्रावधान। व अस्थायी
प्रावधान। अनुच्छेद 117 केंद्रीय केंद्रीय विधायी प्रतिबंध प्रतिबंध। अनुच्छेद 118 संसदीय संसदीय नियम विधान संसदीय नियम विधान संसदीय नियम विधान। ठीक है। अनुच्छेद 119 संसदीय खर्च आदि का प्रावधान। प्रावधान। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। भाषा। 121 में राज्य विधानसभाओं के संबंध में न्यायिक निरीक्षण। राज्य विधानसभाओं में के संबंध में न्यायिक निरीक्षण। संबंध में न्यायिक निरीक्षण। 122 में संसद में निष्क्रियता पर सीमाएं। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी आदेश। मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 124 मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना व गठन गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करना और 24 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की बात की जाना और 125 में न्यायाधीशों के वेतन संबंधी प्रावधान।
न्यायाधीशों के वेतन संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 126 कार्यकारी कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 126 मोस्ट इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 127 तदर्थ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जिसे न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। उच्चतम बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। 129 अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 131 सेंटर बनाम राज्य विवादों में सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका। सेंटर बनाम राज्य विवादों में सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका। अनुच्छेद 132 सुप्रीम कोर्ट की सिविल अपीलें। सुप्रीम कोर्ट की सिविल अपीलें। अनुच्छेद 133 आधार की शर्तें।
जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे। अनुच्छेद 135 34 में सुप्रीम कोर्ट के आपराधिक मामलों में अपील कब और कैसे लाई जा सकती है। ठीक है, लिख लेते हैं ये। फौरी अपीलें कोर्ट में लाने की। अनुच्छेद 135 हाई कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध अपील। हाई कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध अपील। अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को विशेष छूट देने का अधिकार प्रदान करता है ताकि वह किसी भी न्यायालय आदेश अदालत में आदेश पर अपील सुना सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल लीव टू अपील बाई द सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 137 विस्तारित प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्णयों का अमल करवाने क्रियान्वयन से संबंधित व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट न्याय के आदेशों पर अमल व क्रियान्वयन से संबंधित व्यवस्था। संबंधित व्यवस्था अनुच्छेद 137 हो गया। अनुच्छेद 138 138 से लेकर 143 सामूहिक रूप से न्यायपालिका के प्रशासनिक प्रावधान। न्यायपालिका के प्रशासनिक प्रावधान। ठीक है, जिसमें 43 में 37 38 37 हो गया, 38 43 लेते हैं। 43 में उच्चतम न्यायालयों से परामर्श उच्चतम न्यायालयों से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति। की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल व न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट का सहारा
या सहायता के लिए कार्य किया जाना। सहायता में कार्य किया जाना। अगर हम बात करें 44 से लेकर 144 से 147 तक, न्याय के आदेशों का पालन, न्याय के आदेशों का पालन व व्यवस्था। ठीक है, 44 में ये हो गया। अब इसमें 44 से लेकर मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। 44 हो गया, ये सब आदेश का पालन करवाना होता है। अनुच्छेद 48 पे ले जाते हैं सीधे। मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, सीएजी का उल्लेख, सीएजी का उल्लेख मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अनुच्छेद 149 सीएजी कर्तव्य, सीएजी के कर्तव्य। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों का लेखाओं का प्रारूप, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट किसमें है, 151 में सीजी द्वारा। किसको देगा, सीएजी की रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से दोनों सदनों को, तुमसे दोनों सदनों को। ठीक है, अब आते हैं भाग 6 पर। ठीक है, भाग 6 इसमें की बात की गई है राज्य की। ठीक, जिसमें राज्य यानी राज्यपाल, राज्यपाल से संबंधित है, राज्यपाल और राज्य से संबंधित है। ठीक है, राज्य में यहाँ पे राज्यपाल आ जाएगा, राज्यपाल से मुख्यमंत्री है। ठीक है, विधानमंडल है, विधानसभा है, अध्यक्ष है। तो इसके संबंध में बात की गई जाएगी। तो इसके संबंध में जो राज्य संबंधित बात है वो भाग 6 में बात की जा रही है। अनुच्छेद यहाँ पे 152 से लेकर 237 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें राज्यपाल है, विधानमंडल है, विधानसभा है, अध्यक्ष है इनके। ठीक है, चर्चाएं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। भाग 6 अनुच्छेद 152 मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे राज्य की परिभाषा किसके संदर्भ में, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का उल्लेख,
राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 154। कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित राज्य की कार्यपालिका शक्ति या राज्यपाल में निहित राज्यपाल में निहित होंगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 योग्यताएं। अनुच्छेद 58 पद की शर्तें। अनुच्छेद 159 शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्तियां। राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्तियां। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। मंत्री परिषद का उल्लेख। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 65 अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। महाधिवक्ता होगा एक, इसको बोला जाएगा एडवोकेट जनरल।
एडवोकेट जनरल। ठीक है। अनुच्छेद 165 में होगा। क्षेत्र में महान्यायवादी और राज्य में महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 166। राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 168। राज्यों के विधानमंडलों का गठन। राज्यों के विधानमंडलों मंडलों के गठन का प्रावधान। गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 169। राज्यों में विधान परिषद का बनाना भंग करना। राज्यों में विधान परिषद बनाना और भंग करना। अनुच्छेद 170। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख। मोस्ट इम्पोर्टेंट। विधान सभाओं में विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद 171। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख। विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद 172। राज्यों के विधानमंडल की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 173। विधानमंडल की सदस्यता की योग्यता। सदस्यता की योग्यता। अनुच्छेद 174। विधानमंडल का सत्र 17वां संविधान। विधान मंडल का सत्र। अनुच्छेद 175। मोस्ट इम्पोर्टेंट। राज्यपाल का सदन में अभिभाषण। राज्यपाल
का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार और संदेश का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अभिभाषण। अनुच्छेद 170 राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार। 75 में था, 76 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण था। अब 77 में सदन के बारे में मंत्री और अधिवक्ता के अधिकार बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार और महाधिवक्ता के अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कही गई है। अनुच्छेद 189 विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग होना या पद से हटाया जाना। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर अध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करना। विधानसभा के उपाध्यक्ष के उपाध्यक्ष का अध्यक्ष के तौर पर कार्य करना। कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 181 मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हटाने का प्रस्ताव हो तो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तो
हो तो वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 विधान परिषद सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर त्याग देने पर हटाए जाने पर। विधान परिषद सभापति और उपसभापति पद रिक्त पद त्याग या पद से हटाया जाना। ठीक है, 83 में हो गया। अनुच्छेद 184 विधान परिषद का विधानसभा विधान परिषद का विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करना। सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्ति। पचासी अनुच्छेद जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते 186 के अंतर्गत। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 विधानमंडल के सदस्यों द्वारा
शपथ का उल्लेख, शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 189, सदन में सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए, मतदान रिक्तियों के होते हुए हुए भी सदनों के कार्यों में सदनों के कार्यों सदनों के कार्यों के सदनों के कार्यों सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, लोगों की कमी को दूर करने के संबंध में। अनुच्छेद 190, विधानमंडल के स्थानों की रिक्ति, विधानमंडल में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191, विधानमंडल के स्थानों के रिक्त होना, सदस्यों का विधानमंडल के सदस्यों का योग्यता, सदस्यों की योग्यता। अनुच्छेद 192, सदस्यों की योग्यता के संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 193, अयोग्य व्यक्ति का बैठना, अयोग्य व्यक्ति का विधानमंडल में बैठना, जुर्माना। अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 194, विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियां, विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियां और उनके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार विशेषाधिकार विशेषाधिकार। ठीक, 94 हो गया। अनुच्छेद 195, विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख, विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख। अनुच्छेद 196, अनुच्छेद 196, राज्य में विधेयकों के पेश करने विधेयकों को पेश करने
तथा पारित करने का समान प्रक्रिया, जैसे बिल पारित होने की सामान्य प्रक्रिया। अनुच्छेद 197 सामान्य विधेयकों पर विधान परिषद की केवल विलंबकारी शक्तियां नहीं। अनुच्छेद 98 मनी बिल पर परिषद की सिर्फ 14 दिन की सुझाव देने की सीमा। सुझाव देने की सीमा। अनुच्छेद 199 मनी बिल की परिभाषा और स्पीकर का अंतिम निर्णय। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक को मंजूर, अस्वीकार, वापस भेजने या राष्ट्रपति को भेजने की शक्ति। पति को भेजने की शक्ति। ठीक है। 201 अनुच्छेद 201 विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट विधानमंडल में। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध प्रक्रिया। विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद
205 अनुदान संबंधी व्यवस्था। अनुदान संबंधी व्यवस्था। अनुच्छेद 206 राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 207 वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 208 राज्य विधायिका की कार्यप्रणाली नियम। राज्य विधायिका विधायिका कार्यप्रणाली नियम। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो देखते हैं। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का गठन और उल्लेख। उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख ही 16 में है। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के संबंध में बात की जाएगी। उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। व उनके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंध।
उप न्यायालयों को लागू, उच्च न्यायालयों को बंद, उच्च न्यायालयों को लागू होना, लागू। अनुच्छेद 219 हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक, बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक। अनुच्छेद 221 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन। अनुच्छेद 222 न्यायाधीश का उच्च न्यायालय में भेजना, न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में भेजना, अन्य उच्च न्यायालय में भेजना। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 हाई कोर्ट की आधिकारिकता। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करना, हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करना। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षीकरण में हाई कोर्ट का शक्ति। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की हाई कोर्ट की शक्ति। अनुच्छेद 228 उच्च न्यायालयों द्वारा मामलों का निर्धारण।
अनुच्छेद 229। उच्च न्यायालय कर्मचारियों की भर्ती और सेवा। की भर्ती व सेवा। अनुच्छेद 230। केंद्र द्वारा किसी राज्य की शक्ति बदलने का व्यवस्था। राज्य की शक्ति बदलने की व्यवस्था। अनुच्छेद 231। दो या अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय लिए एक साझा उच्च न्यायालय